नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ पटना के मेदांता अस्पताल की डॉक्टर संजीता वर्मा और डॉक्टर दीपा मौजूद हैं। आज हम लोग बिहार में औरतों की जो स्थिति है, जो अपने हेल्थ के प्रति उनकी अवेयरनेस है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। विमेंस डे पर बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की जाती है, लेकिन हम आज विशेष रूप से इस बारे में बात करेंगे कि महिलाएं अपनी हेल्थ को लेकर कितनी ज़्यादा इग्नोरेंट रहती हैं, कितनी लापरवाही दिखाती हैं। तो सबसे पहले मैम, मैं आप दोनों का लाइव सीरीज़ पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिहार में जब आप पेशेंट्स डील करते हैं तो जो फीमेल्स का जो एटीट्यूड रहता है अपनी हेल्थ को लेकर, जो उनकी अवेयरनेस रहती है, आपने कभी नोटिस किया है कि उसमें बहुत इग्नोरेंट है, वो अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी लापरवाह होती हैं? बिल्कुल, ऐसा तो देखा ही गया है कि बिहार क्या हमारे पूरे कंट्री में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में भी ये देखा गया है कि विमेन अपने हेल्थ को लेके बहुत ही अनअवेयर रहती हैं और बहुत नेग्लिजेंट रहती हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हो। तो उनको उनके अंदर उनको ये चीज़ उनको बताना कि उनका हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी पुरुष का हेल्थ है। महिलाओं का हेल्थ इनफैक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ वो पूरे परिवार की देखभाल करती हैं एक तो मोस्टली, तो उनका हेल्थ इतना ज़रूरी है अच्छा रखना। तो उनको ये चीज़ बताना कि उनको थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम हुई या किसी तरह का थोड़ा भी सिम्टम्स होता है तो वो डॉक्टर के पास ज़रूर सलाह के लिए जाएं, उसे नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे सिम्टम्स बड़ी बीमारियों के का विंडो होते हैं। छोटे सिम्टम्स हैं लेकिन उसको तो सोच रहे हैं कि चलो ये तो बस ऐसे माइनर से मुझे पेन हो रहा है, थोड़ा हल्का सांस थोड़ा चढ़ गया तो क्या हुआ, लेकिन ये चीज़ आगे चल के वो नहीं पता लगा, अचानक कुछ सीरियस बीमारी हो जा सकती है, हो सकता है सडन हार्ट अटैक भी हो जाए लोगों को। तो इसलिए अवेयरनेस तो बहुत अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और अपने हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हम बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ों के चेंजेस से अपना हेल्थ का पूरा ख्याल रख सकते हैं। हाँ, तो महिलाओं को ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मरीज़ आपके पास आए हों कोई ऐसे लक्षण लेकर जिसमें आपने देखा हो कि बहुत लंबे वक्त से नज़रअंदाज किए जाने की वजह से बीमारी बढ़ चुकी है? हाँ जी, ऐसा तो काफ़ी बार देखा गया है कि अब महिलाएं आती हैं, वो किसी और को लेके आई हैं। जब उनसे थोड़ा बहुत सवाल पूछने पर पता लगता है कि उनको भी कुछ प्रॉब्लम है, वो किसी और के अटेंडेंट बन के आई हैं दिखाने, और उनके अपने बारे में उनको तो कोई ज्ञान भी नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहती हैं। अपने हेल्थ के लिए बहुत ही पूरी तरह नेग्लिजेंट रहती हैं वो बहुत सारी। तो उनको तो हम एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे हेल्थ चेकअप है, माइनर है, ब्लड प्रेशर वगैरह चेकअप होना, ये टाइम टू टाइम ब्लड शुगर का चेकअप होना, ये सब चीज़ें आगे चल के कितना मायने रखती हैं ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसा आप अभी बता रही थी, शुगर और बीपी के लिए रेगुलर चेकअप्स होना बहुत ज़रूरी है। क्या इनके अलावा भी और कोई बीमारियां हैं जिन्हें लेकर थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए महिलाओं में? देखिए, बीपी और शुगर ये कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ेस मानी जाती हैं। तो इन लाइफस्टाइल डिजीज़ों को अर्ली पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देती हैं, एक तरह से आप कह सकती हैं। तो डायबिटीज़ का ब्लड शुगर से ही तो डिटेक्ट होता है, ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट हो जाता है। तो माइनर छोटी छोटी जो सिम्टम्स होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना या बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाना, तो ये सब छोटे छोटे लक्षण हैं, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। लोग सोचते हैं कि बस ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसलिए अगर फैमिली हिस्ट्री किसी लेडी के घर में है जिसके माता पिता को शुगर की प्रॉब्लम रही है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है, तो वो लोग ज़्यादा उसके लिए उनको ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि उनको भी अपना चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अर्ली डिटेक्शन होता है तो उसको आप हार्ट डिजीज़ जैसे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो ये सब हुआ। दूसरे लाइफस्टाइल चेंजेस इतनी इम्पॉर्टेंट हैं आजकल कि जैसे आप ये डाइट कैसा लेना चाहिए महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो पूरे फैमिली को खिला सकती हैं। दूसरा है कि हर दिन
एक्सरसाइज बहुत इतना इम्पॉर्टेंट है आजकल के लिए। 30 से 40 मिनट 5 दिन भी आप हफ्ते में करें तो बहुत मायने रखते हैं, वो आगे चल के इन द लॉन्ग रन बहुत फ़ायदा उससे पहुंचता है। तीसरी चीज़ है कि अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह महिलाओं में तो उतना नहीं देखा जाता, मगर ग्रामीण महिलाओं में काफ़ी टोबैको का सेवन होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसको भी कंट्रोल किया जाए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि फ़िज़िकल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है ही महिलाओं के लिए। दूसरा है कि मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देना होगा। उसके बारे में डॉक्टर दीपा और बताएंगी कि महिलाओं का मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है। ये चीज़ उनको अपने समझना होगा कि ये बहुत ज़रूरी है। उनको ज़रूर, अगर ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उसको नेग्लेक्ट ना करें। ये सब बहुत ज़रूरी है चीज़ें। मेदांता में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमारा शुरू हो गया है, जो एग्जीक्यूटिव चेकअप तो साल में एक यंगस्टर्स आजकल हर साल कराते हैं। महिलाओं को भी हर एक सर्टेन एज के बाद 35-40 के बाद ज़रूर कराना चाहिए। उससे बहुत ये सारी चीज़ें इस अस्पताल में हो रही हैं। और इन सब है तो ये सिर्फ मेडिकल चेकअप, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं जिससे लोग उसका इलाज कराते हैं, फिर आगे बड़ी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं जी, है ना। तो चलिए डॉक्टर दीप, आप हमें बताइए, आप न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करती हैं, जो भी मस्तिष्क से जुड़ी दिक्कत होती है, तो महिलाओं में इन्हें लेकर कितनी इग्नोरेंस है? बहुत इग्नोरेंस है। एक सिंपल चीज़ लाइक हेडेक, जो माइग्रेन जो बोलते हैं, वो तो बहुत कॉमन होती है वुमेंस में, और बहुत डिसेबलिंग रहता है क्योंकि काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो लोग ट्रीटमेंट तो नहीं लेते हैं बहुत लोग। सो ट्रीटमेंट लेने से डेफिनेटली अंतर पड़ता है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने में। और दूसरा एक चीज़ है, कुछ बीमारियां हैं जो बहुत सोशल स्टिग्मा है, लाइक एपिलेप्सी जो बोलते हैं, मिर्गी जो बोलते हैं, बहुत स्टिग्मा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन। महिला में जो आता है तो बहुत स्टिग्मा है। शादी हो या कुछ बच्चे, बहुत चीज़ों के लेके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस उठते हैं, बहुत डिफरेंसेस है। तो सोशल अवेयरनेस होना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो भी है वो ट्रीटेबल बीमारियां है, एपिलेप्सी हो, मिर्गी हो या माइग्रेन हो, जब ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स है, दोनों में ट्रीट हो सकता है। और जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत नेग्लेक्टेड है, बिकॉज नोबडी कम्स आउट बाय देमसेल्फ। जो भी बोलते नहीं है कि मेंटल इश्यूज़ जो भी है, दे आर नॉट ओपन अबाउट इट, बात नहीं करते हैं। मेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली डिप्रेशन जो होता है, ये बहुत टॉल लेता है किसी के ज़िंदगी में, बिकॉज खुद से हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है, मेंटली हेल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक फैमिली के लिए भी, एक सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम सुसाइड्स हो जो भी बहुत सुनते हैं, वो सब भी कम हो सकता है। तो वुमेन शुड कम आउट, दे शुड बातें करनी चाहिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे आके बात करना चाहिए वुमेन को जी। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कुछ मरीज़ हैं जो आपके पास सर दर्द की परेशानी लेकर आते हैं, लेकिन माइग्रेन को कोई बड़ी बीमारी नहीं मानते हैं? क्योंकि महिलाओं में जनरली ये देखा जाता है कि वो सर दर्द को छोटी मोटी चीज़ समझकर हटा देती हैं। ये तो बहुत सही बोला आपने। सर दर्द को बहुत छोटी मोटी चीज़ समझते हैं लोग, लेकिन ये माइग्रेन जो है वो बहुत डिसेबलिंग है। जो भी दर्द रहता है बहुत सीवियर रहता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो बहुत टॉल लेता है वुमेन्स की हेल्थ पर। उसी की वजह से डिप्रेशन भी होता है, सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स डू अकर। तो ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और अवेयर पेशेंट के अलावा जो भी फैमिली को भी, उसको भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक छोटी चीज़, ऑल्दो बीमारी ट्रीटेबल है, लेकिन ट्रीटमेंट लेना इम्पॉर्टेंट है। और सोशल सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें जी। तो मैं चाहूँगी मैम, आप एंड में अब हमारी जो ऑडियंस है उन्हें बताएं, कोई एक मैसेज दें जो महिलाएं देख रही हैं उनके लिए। ओके, पहले सबको वुमेंस डे की हैप्पी वुमेंस डे। महिलाओं को अपनी पैर पे खड़े होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने के लिए लड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी है, जो भी छोटी सी बीमारी हो, जो भी हो, पहले अपने आप को हेल्दी रखना है, तभी बाकी जो भी है केयर कर सकते हैं। सोसाइटी या फैमिली हो, अपने आप को बहुत हेल्दी रखना इम्पॉर्टेंट है। चाहे माइग्रेन हो या मेंटल हेल्थ हो, जो भी है वो बात करना चाहिए, आगे आके बात करना चाहिए। ऐसे नहीं समझनी चाहिए छोटी बीमारी है, तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए उन लोगों को आगे।
उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए आप ये तो समझ गए होंगे कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें। कोई लक्षण अगर नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर से मिले और इलाज भी ज़रूर कराएं, क्योंकि हर किसी को स्वस्थ रखने के लिए, हर किसी को बेटर बनाने के लिए आपका ठीक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।